हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम आज को कराएंगे आपको हाई स्कूल कक्षा 10 विज्ञान, रासायनिक विज्ञान अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, कल हमने प्रश्न 3 तक कराया था। प्रश्न 3 तक कराया था। अब हम दोस्तों आज हम आपको कराएंगे जितना चैप्टर के अंदर उत्तरीय प्रश्न है सब कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया में उनके प्रकार कि जितने क्वेश्चन है सब आज को हम आपको करा देंगे। ठीक है दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज शुरू करने से पहले सेक्शन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जो चैनल पे नए हो तो प्लीज वो सेक्शन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो हाई स्कूल शिक्षा परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में प्रमुख अंतर क्या है? ठीक है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में प्रमुख अंतर क्या है? ठीक है दोस्तों, प्रमुख अंतर क्या है दोस्तों? चैप्टर खोलिएगा, लेसन है आपका पहला। ठीक है दोस्तों, लेसन है आपका पहला। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग दोस्तों, अब पहले अनुत्क्रमणीय की बात करते हैं दोस्तों। ये अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में उत्पन्न हो सकती हैं। जो केवल एक ही दिशा में उत्पन्न हो सकती हैं, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हेडिंग लीजिएगा उत्क्रमणीय। ठीक है दोस्तों, उत्क्रमणीय वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों जो उसमें कोई डाउट होता है दोस्तों, कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उसे आप अपनी सुझाव दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दीजिएगा। हम दोस्तों आपको जरूर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी रिप्लाई 100% देंगे। ठीक है दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अंतर। तो अब हम लिखते हैं, उसमें से नोट कर लीजिएगा, रफ कर दीजिएगा। हमसे रफ करेंगे तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम
लिख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन 5। दोस्तों जल्दी जल्दी नोट करिएगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसी कारण हम आपको जल्दी जल्दी कराते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 5 ठीक है दोस्तों, देखिएगा उष्मा शोषित तथा उष्म क्षेपीय क्रियाओं का एक एक उदाहरण लीजिए। उष्मा शोषी तथा उष्माक्षेपी अब क्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए। अब क्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए। एक एक उदाहरण लिखिए। ये दोस्तों एक एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों हम आपको करा रहे हैं, आंसर में लिखिएगा दोस्तों उदाहरण में दोस्तों आपको बता रहे हैं, भी 1 मिनट रुकिएगा। उसमें शोषी उष्मक्षेपी के एक उदाहरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों को 1 मिनट दोस्तों, कमेंट हम देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। दोस्तों हेडिंग डालिएगा उष्मा शोषी। कुछ बीरू जी लिख रहे हैं दोस्तों, बीरू जी कुछ लिख रहे हैं उष्मा शोषी। दोस्तों उष्मा शोषी में हेडिंग डालिएगा, एक उदाहरण लिखिएगा उष्मा शोषी में दोस्तों। ग्रेफाइट कार्बन के रूप में जलाने मत। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप को वायु में जलाने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। दोस्तों ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों लिखिएगा समीकरण। हम दोस्तों आपको क्या लिखा रहे हैं, समीकरण PCl 5G प्लस उष्मा, सुनिएगा प्लस उष्मा एरो PCl3 G प्लस H2G। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 लिख लीजिएगा। ये उष्मा शोषी का लिख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको उष्मा क्षेपी का लिखा रहे हैं दोस्तों, उष्मा शोषी का लिख लीजिएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों लिखा रहे हैं आपको, सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों उष्मा क्षेपी है दोस्तों, उष्मा क्षेपी है, उष्मा शोषी नहीं है दोस्तों, उष्मा है। यही कदम हम कह रहे थे कि दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, उष्मा क्षेपी है दोस्तों। अब हम दोस्तों आपको लिखाएंगे उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी दोस्तों आपको लिखाएंगे। उष्मा शोषी में दोस्तों लिखिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PaCl2 के उष्मीय वियोजन में एक उष्म शोषी क्रिया है। लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा उज्जल या दोस्तों जल वाष्प नहीं है, चलो फास्फोरस
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 नहीं दोस्तों 3 नहीं है 5 है। PCl5 का उष्मीय वियोजन एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। का उष्मीय वियोजन ऊष्माशोषी क्रिया है, अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोस्तों इसका समीकरण आप लोग लिखिए। समीकरण लिखिएगा दोस्तों, PCl5 G प्लस ऊष्मा एरो PCl3 G Cl2G क्लोराइड Cl2G। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में जरूर 100% नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों नोट करिएगा। जब तक हम आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको कराएंगे उष्मीय वियोजन से आप क्या समझते हैं। उष्मीय वियोजन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी लिखिए। उष्मीय वियोजन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी लिखिए। ठीक है दोस्तों हम इसे जल्दी से रफ कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, रफ कार्य जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। रफ कार्य में सो हैंड राइटिंग आती है दोस्तों, बहुत से फायदे आते हैं आपको और जल्दी से जल्दी आपको याद भी होता है दोस्तों। प्लीज दोस्तों इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, भाई बहन में शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों जो हमारे भाई बहन निःशुल्क जो उनके पास कोचिंग नहीं है वो दोस्तों यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग कर सके। ठीक है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग कर सके। तो दोस्तों लिखिएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उष्मीय वियोजन, अब दोस्तों इसके समझिएगा पहले, मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं से विभाजित हो जाते हैं, उसे उत्क्रमणीय वियोजन कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक विभाजित हो जाते हैं, अधिक पदार्थ से विभाजित हो जाते हैं, वो उत्क्रमण क्रिया कहलाती है दोस्तों। डिफिनेशन लिखिएगा दोस्तों, परिभाषा लिखिएगा दोस्तों, इसकी डिफिनेशन परिभाषा लिखिए दोस्तों, इंग्लिश में से लिखिएगा डिफिनेशन। डिफिनेशन दोस्तों लिखिएगा, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ
अणु दो या दो से अधिक पदार्थ, अणु दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अणु में विभाजित हो जाते हैं, दो या दो से अधिक अणु में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें उत्क्रमणीय वियोजन कहा जाता है। वियोजन वियोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। DIISICATION डिसिकेशन, ठीक है दोस्तों, वियोजन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप क्या समझते हो, एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों एक उदाहरण इसमें लिख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों हम उदाहरण लिख के देते हैं आपको। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन Cl2। तो दोस्तों एक उदाहरण हमने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें से कुछ खास नहीं रह गया है, उभय अपघटन क्रिया रह गई है दोस्तों। इसमें ऑप्शन आप देख लेना इसमें। अब इसमें तो कोई खास ज्यादातर इस लेसन में नहीं रह गया है दोस्तों। कुछ विकल्प ही रह गए दोस्तों, वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो नहीं आपको अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों। बाय।